बच्चों, मैं काइनेमेटिक्स का लगातार है ना 9 लेक्चर दे चुका हूँ। आज के 10वें लेक्चर में मैं फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा क्लास लेकर आया है ना। पिछला लेक्चर भी क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड था। तो अब फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक बात से स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। पिछले फार्मूलाओं को जो पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया उसको रिवाइज करते हुए और उसी से पॉइंट सब निकालते हुए। तो मैं बोर्ड पर 3 सवाल लिख रखा हूँ पहले से, देख लो बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल u वेक्टर इक्वल टू 5i + 10j। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। फटाफट करना होगा। u वेक्टर अपने लोग लिखे थे i × ux + j × uy और यहाँ दिया हुआ है 5i + 10j। Therefore ux इक्वल टू हाउ मच 5 एंड uy इक्वल टू हाउ मच 10। यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ भी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड। और बच्चों अब तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट TF बराबर अपने लोग लिखे 2u sin θ/g और इसी को लिखाया था 2uy/g। बन चुका सवाल। 2uy के जगह मेरा बच्चा कितना 10 और g 10 कैंसिल 2 सेकेंड। ध्यान दोगे छोटी छोटी है ना कैलकुलेशन में गलती कर देता। पीछे लेक्चर में भी कुछ में आई है ना, छोटा सा है ना कैलकुलेशन में भी मैं कुछ उल्टा लिख दिया था, उसको मिलाते आपने चेक करते रहेंगे, आप लोग कैलकुलेशन खुद करेंगे। तो TF और दूसरा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में लिखा है था फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का u² sin² θ/2g। इट मीन्स uy² 2g और uy का वैल्यू 10, तो 10 × 10 और 2 × 10 g का वैल्यू 5 मीटर हो गया। और थर्ड सवाल इसी में क्या है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है ना, जस्ट यहाँ छोटा सा रेंज r बराबर 2ux × uy/g। बड़ा काम का फॉर्मूला है, डायरेक्ट u² sin 2 θ/g लिखते थे, उसी को 2ux × uy/g। अब तो क्या हो गया, ux के जगह 5, uy के जगह 10 और g के जगह 10, तो 10 मीटर। तो रेंज भी निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल गया। सब फार्मूला को घेर घेर के याद करते रहोगे मेरा बच्चा, डायरेक्ट ये सब याद रहना चाहिए ये फार्मूला से। चले आगे बढ़ा जाए। दूसरे सवाल पर ले जा रहा हूँ मैं। केवल इस सवाल के सहायता से आपको पिछले लेक्चर का फार्मूला को क्या करना रिकैप मार रहा है ना। तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसका देखो बच्चों, टाइम कितना 1 सेकेंड के बाद, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 20 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, u cos थीटा इंटू t लिखेंगे। तो u cos थीटा की जगह मेरा बच्चा क्या होगा 20 × cos 30 डिग्री √3/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं और t बराबर 1, तो 10√3 मीटर जो भी। अब दूसरा y बराबर है ना u sin थीटा इंटू t। अगर फार्मूला लिख कर तो uy इंटू t + ½ ay इंटू t²। uy के जगह मेरा बच्चा u sin थीटा इंटू t और -½ g, ay के जगह -g इंटू t²। क्या होगा u sin थीटा, u का वैल्यू दिया हुआ है 20 और थीटा 30 डिग्री, 20 इंटू sin 30 1/2 और टाइम कितना 1 सेकेंड।
माइनस हाफ g 10 इंटू 1 स्क्वायर तो 5, यह 1 हो गया, तो यह 5 मीटर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, तो एट t बराबर 1 सेकेंड आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर बराबर i इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई। आई x के जगह मेरा बच्चा 10√3 और j के y के जगह क्या चीज़ 5। तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड देख लेना एक बार, कैलकुलेशन ही सब देखते चलोगे अपना तुम, है ना। 20 या 1/2 i इंटू 1, ठीक है 10। और अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो √r(x² + r(y²) के जगह हम लोग निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर निकालना था। अब एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t बराबर 1 सेकेंड, तो थोड़ा सा है ना ऊपर वाला को हम लोग क्या कर लें, मिटा लेते हैं, जगह ले लेते हैं, तब वो अलग से अलग तीसरा प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा दूसरा है ना, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t बराबर 1 सेकेंड। पोजीशन वेक्टर तो निकाल चुके हैं, इतना है। v वेक्टर निकालना है, तो vx और vy निकालना है। तो हेयर vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ 10√3 निकाले हैं बच्चों। 10√3 i बोला जाए vx वेक्टर के जगह, एंड एज vy बराबर uy, रहने दीजिए जो vx है ना, बाद में ij लगा देंगे वेक्टर फॉर्म। vy बराबर uy प्लस ay इंटू क्या चीज़ t। हेयर uy जस्ट है ना u साइन थीटा, तो 20 इंटू क्या चीज़ साइन थीटा 1/2 और माइनस g ay के जगह, तो -10 i इंटू क्या चीज़ 1, 10 - 10 बराबर 0, तो vy 0 ही हो गया। तो v वेक्टर बराबर सिंपली क्या होगा i इंटू क्या चीज़ 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब हेयर मैं पहले भी बता रखा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान। तो पहले r वेक्टर और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हेयर एट t बराबर 1 सेकेंड r वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू हाउ मच, r के जगह मेरा बच्चा i इंटू 10√3 प्लस j इंटू 5, v वेक्टर के जगह मेरा बच्चा i है ना 10√3 या v वेक्टर। अब i वाला i डॉट i 1, तो 10√3 या 10√3 तो 100 इंटू 3 300, और यह j है इधर है ही नहीं j, तो ये 0 तो प्लस 0 तो 3 है ना 100। अब बच्चों r का मैं एंगल अगर इफ थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर एट t बराबर 1 सेकेंड, देन cos थीटा बराबर r डॉट v अब बाई r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज़ v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r डॉट v 300 निकाल चुके हैं हम लोग, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहीं पर निकाल लोगे तो सुविधा यह 100 10 103 300 प्लस 25 5 स्क्वायर 325। तो यहाँ पर क्या होगा, r का वैल्यू √325 और v का मैग्नीट्यूड कितना मेरा बच्चा 10√3। अब इसको कैलकुलेट करना है अपना, तो इससे एंगल निकाला जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। सो तो दो पार्ट्स है ना, छोटा छोटा सवाल पर हम लोग 2 सवाल बना लिए बच्चों, तो पिछला कुछ रिवाइज कर लिए। अभी थोड़ा सा इस सवाल को दिखा देते तो फिर से मैं पिछले को रिकैप मारता हूँ, एच मैक्स और आर मैक्स का कंडीशन क्या होता है। प्रॉब्लम देख लो अभी, इफ़ t1 इज द टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल टू रीच ए पॉइंट p एट हाइट h, है ना,
यहाँ से फेंका गया और P पॉइंट पर पहुँचा, कितने हाइट पर, तो H हाइट पर, कितने समय में, T1 समय में। एंड T2 इज़ द टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट P टू, है ना, रीच ग्राउंड, है ना, पॉइंट P टू रीच एट ग्राउंड, देन शो दैट, है ना, ग्राउंड लेवल पर पहुंचने में उसको यहाँ से P से कितना समय, T2, तो H बराबर हाफ GT1 इंटू T2 साबित करना है मेरा बच्चा। यह T1 यहाँ से यहाँ तक का समय, T2 यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया मेरा बच्चा, T1 प्लस T2। तो सॉल्यूशन में यहीं पर हेयर TF बराबर T1 प्लस T2 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी पढ़े हैं। तो u साइन थीटा बराबर क्या होगा, g/2 इंटू T1 प्लस T2 मेरा बच्चा। एज y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। हेयर y के जगह h, uy के जगह, है ना, u साइन थीटा, यही u स्पीड से फेंके थीटा एंगल पर, वो दिया नहीं, हम लोग अपना जो लेते जा रहे हैं वही ले रहे हैं। तो u साइन थीटा आई इंटू क्या चीज़, T1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1, अब माइनस हाफ g इंटू क्या चीज़, T1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करें, क्या होगा, h बराबर u साइन थीटा के जगह g/2 T1 प्लस T2 इंटू T1, अब माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, हाफ GT1 स्क्वायर प्लस हाफ GT1 इंटू T2 और माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। दिस मच क्या चीज़ कैंसिल, क्या बचेगा बच्चों, तो यह जो रिज़ल्ट साबित करना था वो आ चुका हम लोग का, h बराबर हाफ GT1 इंटू T2। तो आज का लेक्चर स्टार्ट ही किए, छोटा छोटा सवाल लेके बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग, और भी सवाल को दिखाता हूँ मैं अभी जस्ट। बच्चों, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा with the horizontal. It just crosses the top of two poles, each of height h, after 1 second and 3 seconds respectively. Then find time of flight. केवल फिगर बना लो बच्चों, u स्पीड से फेंके थीटा एंगल पर, और दो पोल है सेम हाइट h का, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय क्या लगा, मान लेते T1, तो T1 बराबर 1 सेकेंड, और फिर यहाँ से यहाँ तक का समय क्या लगा, T2 बराबर 3 सेकेंड। अब बच्चों इस हाइट पर जाने में क्या है, कितना समय लगा, 1 सेकेंड, तो इस हाइट को गिरने में भी क्या लगेगा, 1 सेकेंड। इस पॉइंट पर का स्पीड दोनों जगह क्या होना है, सेम होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाना है, यह टाइम T1 बराबर 1 सेकेंड, तो ये भी क्या होगा 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट यहाँ पर बोल देंगे, हेयर TF बराबर, है ना, 3 सेकेंड प्लस क्या चीज़ 1 सेकेंड, 4 सेकेंड होगा। डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं था, है ना, बनाने का ज़रूरत नहीं, यह सेम पोजीशन पर है, और इस तरह से हम लोग यहाँ का टाइम और यहाँ का यहाँ तक आने का समय और यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड और यह 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम 4 सेकेंड होगा। दो छोटी बात पहले देख ले, एज h बराबर मैक्सिमम हाइट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब अलग अलग थीटा पर फेंकेंगे तो किस थीटा के लिए h मैक्सिमम होगा, सो तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g फॉर h मैक्स, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में हाइट विल बी मैक्सिमम। अगर हम सीधा वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सारा एनर्जी किधर लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और बॉडी मैक्सिमम हाइट को उस
दिए हुए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जब 90, और इंक्लाइन करेंगे तो एक साथ दो काम होगा, हॉरिजॉन्टली भी जाएगा वर्टिकली भी जाएगा, तो वो ऊपर जितना 90 के केस में जाएगा उससे कम ही जाएगा हर केस में। तो यह सीधी सी बात हो गई। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या निकला मेरा बच्चा, u²/2g, और थीटा 90 जो भी होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी का केस बन जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ऊपर उछालेंगे तो मैक्सिमम हाइट इतना ही होगा। अगर फेंकने का स्पीड क्या है, u है, तो u²/2 एच मैक्स। और उसी तरह रेंज का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, एज r बराबर u² sin 2θ/g मेरा बच्चा। तो फॉर r मैक्स साइन 2θ बराबर 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या चीज़ 1, कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो थीटा 2θ बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45 के केस में रेंज विल भी क्या चीज़ मैक्सिमम, है ना। तो इस तरह से तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा मेरा बच्चा, तो u²/g। अब इस दोनों में रिलेशन हो गया, ये अलग केस है, 90 का केस है या 45 का केस है, लेकिन एक सर्टेन रिलेशन हो गया कि इस आर मैक्स का वैल्यू जो है एच मैक्स का ट्वाइस होगा। तो ये इस तरह से छोटा मोटा सवाल हम लोग देखेंगे, इसी पर और भी बात करेंगे। अभी मैं इसी से रिलेटेड एक दो और सवाल छोटा छोटा देने जा रहा हूँ बच्चों, है ना। मेरे बच्चा, a particle is projected from ground level under gravity. Its range versus projection angle theta graph is drawn keeping fixed projection speed. Find the time of flight of particle corresponding to maximum height attained by the particle. तो मैक्सिमम हाइट के केस में थीटा बराबर अपने लोग क्या पढ़े, 40, थीटा बराबर 90 डिग्री बच्चों, अभी जस्ट मैं बता रहा था आपको। तो पहले तो इस डाटा से, इस ग्राफ से क्या निकला, है ना, एज आर बराबर u² sin 2θ/g, हेयर r इक्वल टू 50 मीटर, u² sin 30 डिग्री बाई जी। तो u²/g या साइन 31/2, तो u²/g बराबर हम लोग क्या निकाल लिए, 100, सॉरी हाँ, u²/g बराबर 100। अब क्या है, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट TF व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, यह थीटा 90 क्यों लिखे, तो यह कह रहा है क्या चीज़, मैक्सिमम हाइट का केस, और मैक्सिमम हाइट कब होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो TF बराबर मेरा बच्चा क्या चीज़, है ना, 2u/g। और यहाँ से हम लोग u का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे थोड़ा सा, u बराबर 10 × 100 का रूट 10√10। तो यहाँ से टाइम निकल गया मेरा बच्चा, 2 × 10 √10 और 10 2√10 सेकेंड आंसर हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा देख लेंगे फिर से अपने से, है ना। ये इस डाटा से आर है ना, r 15 मीटर और थीटा 15 डिग्री, तो 2θ में 30 डिग्री लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिए, u निकाल लिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट 90 के केस में 2u/g होगा, और इस तरह का वैल्यू निकाला जा सकता है बच्चे, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 2 stones आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड, 2 स्टोन को हम लोग, है ना, ग्राउंड से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ट्राजेक्ट्री ऑफ 2 स्टोन्स आर शोन इन द फिगर, है ना, ट्राजेक्ट्री है दिया हुआ, अभी ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन ही आगे हम पढ़ाएंगे आपको। और यह एक का ट्राजेक्ट्री, यह दूसरे का ट्राजेक्ट्री, दोनों का हाइट अटेंड बाय 1 and 2 विल बी क्या चीज़ सेम। लेकिन यहाँ पहले देख लो, लेट T1 and T2 बी देयर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड U1 and U2 बी देयर स्पीड्स ऑफ प्रोजेक्शन रेस्पेक्टिवली, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। देन अभी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देख लो भाई, एज H बराबर
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट दोनों के लिए क्या है से, E1 वाले के लिए जो मार्क किए हुए हैं उसके लिए स्पीड हम लोग क्या लिख दें 1 u1 वाला और थीटा 1 लगा दें, और दूसरे केस में 2 वाले के केस में u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई क्या चीज़ 2g गॉन हो गया। तो क्या निकल कर आया u1 साइन थीटा 1 बराबर u2 साइन थीटा 2। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं HTF बराबर, तो यहाँ पर T1 के जगह क्या होगा 2u1 साइन थीटा 1 बाई जी, एंड T2 के जगह मेरा बच्चा 2u2 साइन थीटा 2 बाई जी। क्या है u1 साइन थीटा 1 और u2 साइन थीटा 2 बराबर है, तो इसका मतलब T1 बराबर T2 होगा, तो इसलिए T1 बराबर T2। एक ऑप्शन हो गया मेरा बच्चा सही, कौन, तो B T1 बराबर T2। अब U1 और U2 में रिलेशन दिखाना है। तुम क्या देख रहे हो इस फिगर से ही बता दो मेरे बच्चों कि थीटा 1 क्या है। फर्स्ट के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान ले, दूसरे के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या चीज़ थीटा 2, ठीक है। और यहाँ से U1 साइन थीटा 1 इक्वल टू U2 साइन थीटा 2 एंड थीटा 1 ग्रेटर देन क्या चीज़ थीटा 2। इट मीन्स साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट सेम है और यह बड़ा होगा तो क्या होगा, यह छोटा होगा, तो U2 बड़ा होगा और U1 छोटा होगा, दैट इज़ U1 लेस देन क्या चीज़ U2। अब ऑप्शन मिला ले तो D U1 लेस देन U2, तो ये भी सही हो गया D और क्या B। तो सिंपल बात थी कि वर्टिकल हाइट दोनों का क्या था, सेम था मैक्सिमम हाइट, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी विल भी क्या चीज़ सेम। तो उसके आधार पर हम लोग इसको डील कर लिए, T1 और T2 बराबर होगा और U1 लेस देन U2। क्यों हुआ सो देख लिए भाई, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, इसलिए साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2। U1 साइन थीटा 1 बराबर U2 साइन थीटा 2 है, यह बड़ा है, दो चीज़ का प्रोडक्ट है, तो U1 क्या होगा छोटा होगा और U2 क्या होगा बड़ा होगा। बस इतना ही था इस सवाल में, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल सब है ये सब, तो दिमाग में बैठा लेना है इस सबको। बच्चों एक टिपिकल प्रॉब्लम है, कंसीडर ए पार्टिकल फॉर व्हिच ग्रेविटी एक्ट्स ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेटिव ऑड सेकेंड्स। फर्स्ट सेकंड में काम किया जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, फिर सेकंड में गायब हो गया, ऑफ हो गया, वो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला केस, फिर थर्ड सेकंड में जी लगना शुरू होगा, फिर फोर्थ सेकंड में गायब होगा। इस तरह से बात करनी है। और आफ्टर प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन के बाद ये स्थिति है कि एक सेकंड तक जी काम किया, फिर सेकंड में वो क्या होगा, जी ऑफ हो गया, थर्ड सेकंड में फिर जी काम करेगा, फोर्थ सेकंड में फिर जी ऑफ हो गया, है ना। अब कहता है प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर 25 मीटर पर सेकंड एंड 37 डिग्री। यू का वैल्यू दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेस्पेक्ट 37। देन फाइंड रेंज एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर कंप्लीट जर्नी, और दूसरा क्या चीज़ थर्ड क्या मैक्सिमम हाइट। तो मेरा बच्चा पहले इस सवाल को समझने का कोशिश करें, है ना। एक तो सिंपल केस क्या है, 37 डिग्री थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो समान केस में क्या होगा, जब ग्रेविटी ऑफ वाली बात को इग्नोर करके हम लोग सिर्फ डायरेक्ट करें, है ना, एज इन जनरल कंडीशन, चाहे जनरल केस व्हेन देयर इज़ नो ऑब्सेंस ऑफ जी, क्या होगा मेरा बच्चा पहले बताओ, है ना। हाइट का फॉर्मूला, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी बोलते हैं बच्चों। 2u के जगह 25 और साइन थीटा, साइन 37 मेरा बच्चा 3/5, अब बाई 10 लिख दे, है ना, 5 10, तो 3 सेकेंड निकला। अगर एज यूजुअल कंडीशन रहेगा जहाँ जी ऑफ नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहबे करेगा कंटिन्यूसली, तो वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड। अब कहता है 1 सेकेंड के बाद तो जी ऑफ हो रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद बॉडी क्या होगा,
है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस केस का देख लेंगे। तो उस केस में मेरा देखो, इसका प्रोजेक्टाइल में पाथ पैराबोलिक होता है जब जी काम कर रहा था, और जब जी नहीं काम करेगा तो पाथ जहाँ 1 सेकंड के बाद जैसा जा रहा था उसी पाथ पर स्ट्रेट पाथ जाएगा। फिर 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक यह स्थिति रहेगी, और 2 सेकंड के बाद फिर जी काम करना शुरू करेगा, फिर पाथ पैराबोलिक होगा, वो प्रोजेक्टाइल का केस। तो हम तुमको जो बताना चाह रहे हैं कि 3 सेकंड हम लोग को प्रोजेक्ट जी का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले जनरल कंडीशन में। अब कहता है 1 सेकंड के बाद जी ऑफ हो गया तो कई सेकंड तक, 1 सेकंड तक, और फिर 1 सेकंड के बाद 3rd सेकंड तक क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस दिखाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 4th सेकंड में वह क्या करेगा, फिर जी ऑफ हो गया तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब क्या है, स्ट्रेट पाथ दिखाएगा। तो अल्टरनेट दिखाते हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। पहला केस 1 सेकंड तक, और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेट पाथ वाला बात होगा, और फिर अगला 1 सेकंड तक, या 1 सेकंड, और फिर यह 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर ये जब ये हो गया तो यह 1 सेकंड का केस हो गया, ये दूसरा सेकंड हो गया, ये तीसरा, चौथा सेकंड में फिर क्या होगा, यह इसी पाथ पर, यह पहले भी देखे थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अब चलता चला जाएगा कई सेकंड तक, अगला 1 सेकंड तक, कहने का मतलब 4th सेकंड, और उसके बाद जो होगा सो 1 सेकंड में फिर पैराबोलिक पाथ की तरह वो ट्रैवल करके यह, तो यह जो 1, 3 और यह 4, यह 2 और 4 वाला केस, 2 सेकंड वाला, 4 सेकंड वाला केस स्ट्रेट पाथ है। अब यहाँ पर का देख लो केस, देखो अब मेरा बच्चा है ना, ये तो मैं दिखा दिया आपको। अब यहाँ तक ये डिस्टेंस कुछ मान लें L1, फिर ये स्ट्रेट पाथ है, यहाँ से यहाँ तक वाला पाथ क्या ले लें, ये तुम्हारा L2, और दिस मच क्या चीज़, ये जो है L3, ये टोटल रेंज से निकल जाएगा। कौन वाला, जी वाला केस थे। तो कैसे निकालोगे, चला L1 प्लस L2 प्लस L3 इजकल टू व्हाट, U² sin 2 थीटा बाई जी, इससे निकल जाएगा। और यह x निकाल लेंगे अलग से, ये भी को हम लोग इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं। तो U cos थीटा आई इनटू क्या चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो जब जी काम कर रहा है तब, उस केस में यही L1 और L2 और यह L3 तीनों मिलकर रेंज देगा। और यह होगा कितना मेरा बच्चा, U cos थीटा, U दिया हुआ था तुम 25 और cos 37 4/5 और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट कितना बोले हैं 3 सेकेंड, तो इनटू क्या चीज़ 3, 60 मीटर हो गया। ये 60 मीटर सिर्फ दिस प्लस दिस, यह x और x छूटा हुआ है। अब यहाँ का वेलोसिटी दिखा दो बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यह x बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर u cos थीटा इंटू 1, यहाँ पर भाई ये डिस्टेंस जो होगा यह x, वो भी क्या चीज़ u cos थीटा इंटू क्या चीज़ 1, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हेयर x बराबर है ना, u cos थीटा अभी जस्ट निकाल ले लिए हो, 20 आया है मेरा बच्चा, u cos थीटा इंटू क्या चीज़ 1, तो यह 20 इंटू 1 20 मीटर। तो टोटल रेंज क्या हो गया, टोटल इस पूरा यह x प्लस x जोड़ देने पर ये भी x होगा मेरा बच्चा। तो रेंज बराबर क्या हो गया, ध्यान देना बच्चों, 60 प्लस 20 प्लस 20 40 100 मीटर हो गया रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ई भी 1 सेकंड लेके तो टोटल 5 सेकंड था। तो एवरेज वेलोसिटी भी निकल जाएगा मेरा बच्चा। सेकंड पॉइंट यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी है। और ऐसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज क्या चीज़ कांस्टेंट, और यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा u cos थीटा वही हमारा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा तरीका बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी पूरे जर्नी में, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल रेंज
और रेंज बराबर कितना 100 और टाइम ऑफ फ्लाइट 5, तो 20 मीटर पर सेकेंड जो ux का वैल्यू था u cos थीटा का, तो एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब मैक्सिमम हाइट में क्या होगा बच्चा, समान तौर पर मैक्सिमम हाइट हम लोग प्रोजेक्टाइल वाला केस में यहाँ पर हमारा क्या है, h का फॉर्मूला लिख दे, h बराबर क्या प्रोजेक्टाइल के केस में, इन जनरल कंडीशन, जनरल केस व्हेन देयर इज़ नो एब्सेंस ऑफ g, उस केस में मेरा बच्चा बताओ h का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपन लोग पढ़े थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इस तरह से। तो उसके आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u कितना 25 और साइन 37 कितना मेरा बच्चा 3/5, तो 3 इंटू 3 5 इंटू 5, यह कैंसिल हो गया और नीचे 2g 20 कितना होगा 25 इंटू 9/20 5 और 45/4 क्या चीज़ मीटर, यह हाइट हो गया है ना। वो सिर्फ कौन केस में, अब ई हाइट प्लस करना पड़ेगा, यह जो मान लो जैसे यह y है, ई भी क्या है y है, इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा मेरा बच्चा, इस पॉइंट पर का वर्टिकल वेलोसिटी है ना, निकल जाए तो टाइम 1 सेकेंड करके y निकाल लेंगे। तो आफ्टर 1 सेकेंड थोड़ा सा जगह ले लेना होगा, ऊपर वाला प्रॉब्लम ही मिटा देते हैं, निकालना है हम लोग को यहाँ vy और यहाँ uy, यहाँ तक g काम कर रहा है मेरा बच्चा, फिर यहाँ एब्सेंट है, यहाँ फिर g काम कर रहा है, यहाँ g एब्सेंट है, फिर g काम कर रहा है, ये इसको दिमाग में रखना है। तो क्या होगा फ्रॉम vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ इस फार्मूला को कि इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं साहब, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे g वाला फार्मूला। हेयर vy बराबर uy u साइन थीटा, और u साइन थीटा कितना 25 इंटू साइन 37 और -10 ay बराबर -g इंटू टी बराबर क्या चीज़ 1, 1 सेकेंड के बाद का वर्टिकल वेलोसिटी, और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक वह उसी वर्टिकल वेलोसिटी से चलेगा, क्या है कि g का कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, g गायब है। कितना होगा 25/3/5 -10 5 है ना मीटर पर सेकेंड। तो y जिसको माने हम लोग, यह y भी होगा, ये भी y होगा, लेकिन यहाँ पर हेयर y बराबर 5 इंटू 1 5 मीटर होगा। अब यह मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, इस है ना, मैक्सिमम हाइट ही निकालना है थर्ड केस में। तो पहले नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम हाइट निकाले 45/4 है ना, तो टोटल मैक्सिमम हाइट क्या हो गया इस केस में, टोटल मैक्सिमम हाइट 45/4 प्लस क्या मेरा बच्चा 5 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 65/4 है ना मीटर। अब इसको कंप्लीट करते रहें आप। तो इस तरह की बातों को समझना है। यहाँ थोड़ा सा मैं बोला टिपिकल सवाल है, तो टिपिकल सवाल इस सेंस में है कि जनरल यह कंडीशन मिलेगा नहीं कि 1 सेकंड तक जी काम करेगा फिर 1 सेकंड तक जी गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन सवाल में जब दिया हुआ है तो उसको हम लोग को डिस्कस करना था, उस तरह से मैं बता दिया आपको। तो देखो समझना है, बार बार इसको अपना देखोगे, अगर कन्फ्यूजन हो तो रिपीट करते रहना। बच्चों अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं जब एयर रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज क्या चीज़, कंजर्व। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, एस्टैब्लिश भी करके देखा लेंगे हम लोग अभी। और तो अलग अलग केस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम की बात करने चला हूँ बच्चों। तो क्या है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल at time t during projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा बच्चा,
कंडीशन बार बार एक ही तरह के फिगर को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अभी जस्ट ग्राउंड टू ग्राउंड वाला ही केस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग केस फर्स्ट में है प्रोजेक्टाइल के। तो इस यू वेक्टर को क्या लिखे थे? हेयर यू वेक्टर बराबर यू कॉस थीटा आई और यू साइन थीटा जे। तो पी आई वेक्टर बराबर, हमने भाषा पहले लिखा रखा है शुरुआत में, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना, ओरिजिन बोलते थे, विथ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और किसी टाइम पर क्या जाता है, टी टाइम पर पी पर था, जिसका कोऑर्डिनेट हमने आपको बताया था एक्स वाई। ये बार बार हम लोग करेंगे अभी जस्ट यू कॉस थीटा। तो पी आई बराबर क्या होगा, एम यू कॉस थीटा, एम से मल्टीप्लाइड कर दिए आई, और एम यू साइन थीटा इंटू जे। यह इनिशियल मोमेंटम निकला। एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, चाहे आफ्टर टाइम टी, है ना, आफ्टर टाइम टी, दैट इज एट पी। ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ का वेलोसिटी को हम लोग भी ले कुछ एंगल ले सकते हैं। तो यह क्या होगा, भी कॉस अल्फा, यह किसके बराबर, यू कॉस थीटा। इधर का वेलोसिटी का कंपोनेंट यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बार बार इस बात को ध्यान देना, यह क्या होगा, भी है और यहाँ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, थीटा से अल्फा टी टाइम में चेंज हुआ है। तो यह भी साइन अल्फा बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसको समझ रहे हो, भी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई के जगह मेरा बच्चा, है ना, सॉरी यू वाई के जगह यू साइन थीटा। तो इस तरह की बात, भी साइन अल्फा बराबर इतना निकल गया। तो भी वेक्टर बराबर क्या होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो भी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एट पी, है ना, वेलोसिटी भी वेक्टर बराबर आई इंटू यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, और प्लस जे यू साइन थीटा और माइनस क्या चीज़ जी टी, है ना, यह यू साइन थीटा माइनस जी टी भी वेक्टर। तो इसलिए मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पर यह वेलोसिटी वेक्टर ऊपर में लिख दिए हैं, और मोमेंटम क्या है, पी एफ बोला जाए एक तरह से, पी एफ वेक्टर टी टाइम पर कितना, एम, है ना, यू कॉस थीटा इंटू आई, और इसमें फिर एम से मल्टीप्लाइड कर दें तो कितना होगा, एम यू साइन थीटा जे और माइनस एम जी टी जे। क्लियर, या चेंज मोमेंटम निकल रहा है बच्चों, है ना, टी टाइम पर मोमेंटम निकाल लिए। जिस तरह से एम इंटू भी वेक्टर, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी, पी एफ वैक्टर माइनस पी आई वैक्टर, सब्ट्रैक्ट करो मेरा बच्चा। पी एफ वैक्टर में दिस मच, है ना, और पी आई वैक्टर में दिस मच, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस, तो ये टर्म कैंसिल होगा, और क्या बचेगा मेरा बच्चा, एम जी टी जे माइनस साइन के साथ। तो यह डेल पी वैक्टर में बोला, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी, वैक्टर क्वांटिटी है, तो जो शुरुआत में यू वैक्टर था उसको एम से मल्टीप्लाइड किए तो इनिशियल मोमेंटम मिल गया। यू वैक्टर इतना लिखे हैं, हम भाषा को शुरुआत में लिखा चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं किए, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम बिटवीन डिपार्चर एंड अराइवल पॉइंट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेल पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा, एम जी टी। चेंज इन वेलोसिटी बोले तो जी टी, और चेंज इन मोमेंटम तो एम जी टी। अब यहाँ पॉइंट पर ध्यान देना थोड़ा, है ना, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दे रहे हैं सब बच्चे, फिर से कंसंट्रेट होइए इस पर थोड़ा देर। तो आगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम
बिटवीन डिपार्चर एंड अराइवल पॉइंट, डायरेक्ट लिखा जाए डेल पी बराबर तो कितना है mgtf। तो mgtf कितना बच्चों, mg या tf के जगह 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2mu साइन थीटा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा। आपको पता है u cos थीटा ऑलवेज सेम होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ का वेलोसिटी u साइन थीटा होगा, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ भी वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 2u साइन थीटा होगा। यह u साइन थीटा इधर और u साइन थीटा इधर, तो दोनों अपोजिट वेक्टर है, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 2 जुट जाना है, तो 2u साइन थीटा चेंज इन वेलोसिटी हुआ यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ अराइवल के बीच में चेंज इन वेलोसिटी, और उसको मास से गुना कर दिए तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया। तो यह चेंज इन मोमेंटम, और लिटरेचर लिखना चाहेंगे तो शुरुआत वाला 4 लाइन लिख देंगे। और यह तो यह u और थीटा पर क्या है देख रहे हैं, यहाँ पर इस केस में सिर्फ टाइम पर दिखाए हैं mgt, न u पर न थीटा पर, किसी भी स्पीड से फेंके है ना, किसी भी एंगल पर फेंको, ठीक है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर की बात कर रहे हो तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम u और थीटा पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ टाइम पर निर्भर करेगा, mgt बताएं। तो इस तरह की बात को आप दिमाग में रखें और समझें। चेंज इन मोमेंटम ऐसे भी हम लोग बॉडी को उछालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, बाद का वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू लिखेंगे, तो v माइनस यू बराबर माइनस जी टी लिखाएगा। तो यह चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला है। वर्टिकल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन वाला, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, mgt वहाँ भी लागू होगा और यहाँ भी लागू होगा। अब चले हम लोग किस पर, चेंज इन मोमेंटम को समझ लिए बच्चों, आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़ाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोला जाएगा, तो देखेंगे जब आएंगे NLM में। तो अभी आगे बढ़े और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलने जा रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जनरली क्या कर रहे चले बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी की एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर निकालेंगे, लेकिन हम स्पेशली करने जा रहे हैं एट क्या चीज़, टॉप, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सारा प्रोजेक्टाइल का केस है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस है मेरा बच्चा। तुमको बोले हम कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज क्या चीज़, कांस्टेंट। यह u यह थीटा, ux बराबर u cos थीटा, बार बार लिखते रहना है इसको, और इधर वाला वेलोसिटी क्या चीज़, uy बराबर u साइन थीटा। टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, और इधर जो भी वेलोसिटी होगा vx बराबर ux बराबर u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और यह मैक्सिमम हाइट का केस होगा h। यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम o, तो यहाँ बोलना है क्या बच्चों, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mu स्क्वायर, ई मान लिए लेट, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए E0 मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसी को रिफरेंस लेवल ले लिए, तो रिफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन E बराबर हाफ mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी 0, इसी को क्या बोलेंगे, E0 है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी समान केस में हम लोग
स्ट्रेट लाइन वाला मोशन अंडर ग्रेविटी में स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़े थे कि टॉप पर वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0, काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2 डायमेंशनल मोशन में, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट के आधार पर यहाँ वेलोसिटी होगा, मोमेंटम भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा बच्चों, और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग टॉप पर की बात कर रहे हैं। एट टॉप मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, E0 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जैसे जैसे स्पीड मतलब हाइट बढ़ेगा, है ना, हाइट के बढ़ने से स्पीड क्या होगा, घटता जाएगा। टॉप पर जाकर स्पीड मिनिमम होगा, 0 नहीं बोले रहे, मिनिमम होगा। हॉरिजॉन्टल तो रहेगा ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और फिर जैसे ही नीचे आना शुरू होगा स्पीड बढ़ना शुरू होगा और काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ना शुरू होगा। तो सब काइनेटिक एनर्जी टॉप पर मिनिमम होगा, 0 नहीं होता है बच्चों। यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान न वेलोसिटी 0 होगा, न मोमेंटम 0 होगा कहीं पर भी, डिपार्चर और अराइवल पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब इतना ही बोल रहे हैं। अब ये अराइवल पॉइंट के बाद फिर स्ट्राइक करेगा, वो कोलिजन की बात हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना, U बराबर यह काइनेटिक एनर्जी निकल गया कि E0 मैक्सिमम वैल्यू हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, एक तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बराबर कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू कितना है उसका, हाँ E0 है। तो टॉप पर जाकर काइनेटिक एनर्जी जितना रहेगा उस टोटल एनर्जी में से E0 में से काइनेटिक एनर्जी को घटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमको प्राप्त हो जाएगा मेरा बच्चा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, क्लियर। तो क्या होगा, mgh के जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मेरा बच्चा, हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, E0 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यह u निकला टॉप पर का, टोटल एनर्जी एट टॉप E बराबर k प्लस u, k के जगह बच्चों E0 कॉस स्क्वायर थीटा और E0 साइन स्क्वायर थीटा, कितना होगा मेरा बच्चा, E0 के बराबर। तो यह इनिशियली टोटल एनर्जी इतना था, बाद में भी टोटल, मतलब टोटल एनर्जी रिमेंस क्या चीज़, कंजर्व, एयर रेजिस्टेंस को क्या मानकर, नेगलेक्ट करके, क्लियर। तो इस तरह की बात को मैं देखा है। मैं छोटा पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी और किससे, काइनेटिक एनर्जी और इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस सब में रिलेशन सब मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो बच्चों। आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी विथ हाइट कैसे वैरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी विथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे वैरी करेगा, है ना, स्लोप ऑफ द पाथ किस तरह से वैरी करेगा। तो यहाँ से यहाँ देख रहा हो स्लोप क्या है, यहाँ पॉजिटिव, है ना, और धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा थीटा का वैल्यू 10, और यहाँ पर जाके थीटा 0 डिग्री वाला मामला होता है, और फिर जाके स्लोप निगेटिव होने लगता है। तो टाइम के साथ स्लोप का ग्राफ खींचना है। पहला तो है काइनेटिक एनर्जी विथ हाइट, यहाँ जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चला फर्स्ट ग्राफ में, है ना, फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी और हाइट का ग्राफ है। तो सबसे ज़्यादा h जब 0 है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, और फिर जाके क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी टॉप पर आके सबसे कम, 0 नहीं सबसे कम। अब फिर क्या होगा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू होगा, तो बढ़ना शुरू करेगा, क्या h क्या होना शुरू होगा, घटना शुरू होगा, है ना, हाइट फिर नीचे आना शुरू होगा, तो h घटा। तो इसी लाइन पर क्या होगा, रिट्रेस करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हुए अभी बात करना है आइडियल कंडीशन। तो पहला ग्राफ ये हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी विथ हाइट। दूसरा में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ तक
देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आर में, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, सेम लेवल में है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगा वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ, बाय नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस मेरा बच्चा, है ना। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम बोलो तो मैक्सिमम हाइट पर, और यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r/2 पर। तो इस तरह की बात करोगे, यह क्या मेरा बच्चा, काइनेटिक एनर्जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यहाँ r/2 और यह क्या चीज़ r। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, घटते घटते यहाँ आया, लेकिन जीरो नहीं होना है। अब फिर इतना ही दूरी पर स्ट्राइक जब करेगा तो यह काइनेटिक एनर्जी का इस तरह का वेरिएशन है ना, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x लिखेंगे, यह r/2 और r पर यह कंडीशन हो गया। और थर्ड है क्या चला, है ना, स्लोप, यहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्लोप क्या है, जीरो पर आया है, कहाँ पर, टॉप पर, और उसके बाद निगेटिव, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्लोप बोला जाए, है ना। स्लोप में क्या होगा मेरा बच्चा, यह टाइम ऑफ एसेंट का केस था, और सॉरी नीचे जगह नहीं है, नीचे भी जाना है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ध्यान दोगे, यह स्लोप, यह टाइम, इस तरह से यह टाइम ऑफ एसेंट का केस था, यह टाइम ऑफ डिसेंट का केस था, यह टाइम। ध्यान देना है, सारा चीज़ समझने का कोशिश करना है बच्चों। तो छोटा छोटा पॉइंट मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट हम लोग देखें मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पेशली बॉटम पर और टॉप पर मैं दिखा दिया, है ना। और अब आगे स्टडी करने चलो फिर से मेरे बच्चा। देयर इज़ ए बिल्डिंग h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है h, और उसकी चौड़ाई की वाइड कितनी है बच्चों, तो b मीटर। ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग टू क्रॉस द बिल्डिंग एंड फॉल्स ऑन द अदर साइड। ये एक लेफ्ट साइड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वह कहाँ है, इसको जस्ट टच करता हुआ इस बिल्डिंग के एक कॉर्नर को, फिर दूसरे कॉर्नर को टच करता हुआ दूसरे जगह कहीं पर क्या हो रहा है, राइट साइड में गिर रहा है। टू क्रॉस द बिल्डिंग एंड फॉल्स ऑन द अदर साइड, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड रेंज आर। अब देखो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वेलोसिटी का मतलब ए को जस्ट टच करते हुए फिर यहाँ पर से इधर से या ए से बी तक जाए, तो बी को टच करते हुए आगे निकल जाए, ना आगे जाए और ना पीछे, पीछे जाएगा तब तो बिल्डिंग पर ही गिर जाएगा, वो तो जा ही नहीं पाएगा। तो बच्चों, और यहाँ जस्ट इसको अगर उससे ज़्यादा स्पीड कर देंगे, मिनिमम स्पीड जो बोल रहा है, तो उसके केस में ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। यहाँ तक का रेंज क्या चीज़, मैक्सिमम। और रेंज मैक्सिमम का केस बच्चों आप देखे हो 45 डिग्री के केस में, थीटा बराबर 45। तो यहाँ के वेलोसिटी को हम क्या मान लें, ए पॉइंट पर के वेलोसिटी को भी, ये एंगल क्या हो गया 45। जब यू मिनिमम होगा तो दिस ए बी विल बी शुड बी क्या चीज़, मैक्सिमम। अगर और ज़्यादा स्पीड करोगे तब तो आगे भाग जाएगा बिल्डिंग से जस्ट, तो यहाँ मिनिमम स्पीड टू क्रॉस द बिल्डिंग वाला बात करना है। तो इसमें यही पॉइंट था कि जब यू मिनिमम होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिनिमम होगा, तो उस केस में ए बी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेंज। यह अलग एक केस मान लेंगे जिसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मेरा बच्चा क्या हो गया भी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या चीज़ 45। ये 45 किस तो आर मैक्स के लिए, तो ए बी, ए से बी तक वाले प्रोजेक्टाइल में ए बी मैक्सिमम होने का केस थीटा बराबर 45 डिग्री इस केस में। तो अभी हम लोग इसकी बात करें, यह क्या होगा, तो v cos 45 जो किसके बराबर होगा, तो u cos थीटा के बराबर होगा, और यह जो हो गया सो v sin 45 v/√2। अब यहाँ यह रेंज के फ्रॉम, है ना, r बराबर u²
sin 2 theta by z from a to b, here from a to b। आर मैक्स का केस है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है तो b है, तो आर मैक्स कितने के बराबर b, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री साइन 90 डिग्री लिखोगे मेरा बच्चा, और यहाँ का वेलोसिटी क्या है v, तो v स्क्वायर साइन 90 बाई जी, तो क्या निकल के साइन 91 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या चीज़ b इंटू जी, तो v बराबर रूट अंडर बी जी, या वेलोसिटी निकल गया, या स्पीड इस पॉइंट पर का। अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो v cos 45 बराबर u cos थीटा, देयरफॉर u cos थीटा बराबर हाउ मच, v cos 45, v के जगह मेरा बच्चा रूट b इंटू जी, और cos 45 तो 1/√2, तो बी जी बाई 2 का रूट बोला जाएगा, u cos थीटा निकल कर आया। अब देख लीजिए स्पीड निकालना है, x कंपोनेंट निकल चुका हमको, अब y कंपोनेंट की बात करनी है, u साइन थीटा की बात जो भी है। अब यहाँ पर का हम लोग को वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी मिला हुआ है, तो किस फार्मूला से, फ्रॉम v इक्वल टू है ना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, हेयर y एक्सिस वाली बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन वाली बात, तो v के जगह क्या लिखोगे बच्चा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, इस पॉइंट पर a पर ध्यान दे रहे हो सब बच्चों, ध्यान देगा है ना, कंसंट्रेट करके देखेंगे a पर, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g और h हो गया बच्चा हाइट। तो यहाँ हमको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाउ मच, v स्क्वायर के जगह मेरा बच्चा bg आएगा, v स्क्वायर बराबर तो bg इंटू 1/2 साइन स्क्वायर 45, अब प्लस क्या चीज़ 2gh, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दिया जाए, और यहाँ पर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहने दे, तो क्या होगा bg/2, इक्वेशन नंबर 1 कर दें और इक्वेशन नंबर 2 कर दें बच्चों, एडिंग 1 and 2, u स्क्वायर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो u स्क्वायर बराबर हाउ मच bg/2 प्लस bg/2 और प्लस 2gh, कितना हो गया bg प्लस 2gh, तो u बराबर क्या होगा रूट अंडर bg प्लस 2gh। ये तुमको क्या निकला, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इस तरह के कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ से जाए और बिल्डिंग को जस्ट ए से बी तक टच करते हुए तो यह हम निकाल लिए क्या चीज़, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों क्या चीज़, फाइंड रेंज, तो हम सवाल को ही मिटा लेते हैं, अब वहीं पर आपको मैं इस्टेब्लिश कर देता हूँ बच्चों। अब रेंज निकला है, दूसरा प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट था रेंज, तो रेंज बराबर आपने पढ़ा 2ux इंटू uy/g। अब यह ux क्या है, तो u cos थीटा, तो यहाँ से हम लोग ux बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 रूट अंडर bg बाई क्या चीज़ 2 समझ का रूट ux, और uy के जगह मेरा बच्चा है ना, जस्ट लिखा uy, या क्या लिख रहे थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस मच, u साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर दिस मच, तो क्या चीज़ bg/2 अब प्लस क्या चीज़ 2gh अपॉन क्या चीज़ g, सब में से रूट जी लेके क्या चीज़ हो जाएगा है ना, रूट जी यहाँ से भी, रूट जी यहाँ से भी, तो नीचे जी बचेगा। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना है बच्चों। तो रेंज निकल गया, जब हमको क्या पता चल गया, ux निकल गया, ux और uy निकल चुका है, तो रेंज निकालना है इसी तरीके से आपको। तो खोल आगे बढ़ के इसका आगे सॉल्यूशन कर लेना है पूरा। चलिए आगे एक और प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ।
देर इज ए हेक्सागोनल कंस्ट्रक्शन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर लिखा हुआ, ऑफ साइड लेंथ ए, with what speed a particle must be thrown from ground so that the particle will grazes all the four corners as in the figure, है ना। तो यहाँ से कोई पार्टिकल को हम लोग क्या किए, ले ग्राउंड से फेंके इस तरह की, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को टच करता हुआ क्या है जाए और फिर ग्राउंड पर आ जाए। तो वह स्पीड निकालना है ना। पार्टिकल मस्ट बी थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ व्हाट स्पीड, तो किस स्पीड से। तो यहाँ के स्पीड को हम लोग क्या ले लें, u, और ये एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ के स्पीड को टेंजेंशियली किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। तो यह तुम क्या मान लो v, तो दिस मच यह Vx, और यह क्या मेरा बच्चा Vy, और Vx इज व्हाट, इसको Ux लिखोगे, u cos 60 जो भी लिखना है, तो Vx बराबर Ux हॉरिजॉन्टल में। और यह हेक्सागोन का साइड ये है, दिस मच कितना 2a, यहाँ से यहाँ तक का यह पॉइंट 1 2 3 4 कॉर्नर को इस तरह मार्क कर दिए है सिंपली। तो 1 से 4 तक का डिस्टेंस क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a। अगर पार्टिकल की बात यहाँ से यहाँ तक के करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा 2a, इस 1 से 4 तक। फिर चले इस पॉइंट पर का स्पीड मान ले बच्चों, यहाँ पर v डैश दिखा दे, तो यह क्या होगा Vx डैश, और यह y कंपोनेंट Vy डैश। अब देखो इसका ये हाइट, इसका ये हाइट है ना, हम लोग यहाँ से लेंगे, बीच से नहीं, यहाँ का भी बात करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ से लेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट बताए थे कि बीच के लफड़ा में पड़ना नहीं है, वो हम लोग हर हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेंगे, वो सब क्लू आपको आना चाहिए। तो मेरा बच्चा आप देख लो, एट पॉइंट क्या चीज़ 1 के लिए कर लें, एट यह 0 ओ लिखें, एट 1 फ्रॉम कहाँ से 0 फ्रॉम ओ। चलो यह हाइट कितना होगा मेरा बच्चा, यहाँ यह 60 डिग्री है, यह साइड यह तुम्हारा क्या है ए है, यह 60 और यह भी कितना है ना, यह 120 या 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो जाएगी। यह तुम्हारा कितना हो जाएगा √3a/2, दिस मच हाइट है ना। तो फ्रॉम 1 एट 1 फ्रॉम 0 क्या लिखोगे मेरा बच्चा, Vy² बराबर Uy² और प्लस क्या चीज़ 2ay इंटू क्या चीज़ y। हेयर इस फार्मूला से बच्चों Vy² यहाँ Vy ही है, तो Vy² और Uy² है ना, रहने दिए Uy² अपॉल यह -2g, और y के जगह क्या लिखोगे मेरा बच्चा, तो दिस हाइट कितना √3a/ क्या चीज़ 2, तो 2 क्या हो गया, गॉन हो गया मेरा बच्चा। तो Vy² बराबर Uy² माइनस कितना √3ga, या Vy² का फॉर्मूला मिला। और Vx बराबर Ux, वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज क्या चीज़ कांस्टेंट। अब O2 करते हैं हम लोग है ना, और 2 से कहाँ तक की बात करें, 3 तक की बात। यहाँ पहले तो ये 1 to 4 की बात करें, रेंज निकालने की बात कर ले है ना। अब बच्चों रेंज की बात कर ले पहले 1 से 4 तक, फ्रॉम 1 to 4 रेंज, तो 2a, रेंज न लिखकर डायरेक्ट क्या चीज़ 2a, दिस मच। तो 2a बराबर 2 Vx इंटू Vy क्या चीज़ g, और 2 Vx के जगह Ux ही बोला जाए, और Vy है ना बाई g बराबर क्या चीज़ 2a। क्या निकल कर आएगा मेरा बच्चा,
टू गॉन हो गया, यू एक्स इंटू क्या चीज़ वी वाई इजकल टू व्हाट ए इंटू जी। एक रिलेशन आया मेरा बच्चा इस तरह से। और अब पॉइंट कर रहे कहाँ से कहाँ तक, पहले तो 0 से 2 तक, O से 2 तक, और फिर 2 से 3 तक की बात करें, रेंज की बात कर रहे। तो पहले हम लोग क्या करने चले बच्चों, यहाँ पहले सवाल को ही हम लोग क्या कर लें, देखो अब सेकेंड स्टेप करने चले हो। अभी 0 से 1 और 1 से 4 वाला रेंज का केस किया। अब हम लोग 0 से कहाँ 2, 0 बोल रहे हैं बार बार, ओरिजिन है या 0 0 वाला बात। तो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम O to 2, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहाँ यह √3a/2 और ई दिस मच इज ऑल्सो क्या चीज़ √3a/2। तो टोटल हाइट कितना होगा, तो √3a होगा मेरा बच्चा। तो किस फार्मूला से, फिर इसी फार्मूला से क्या होगा, VY² बराबर UY² प्लस 2AY इंटू क्या चीज़ S हेयर, है ना, यह S ना लिखकर Y डिस्टेंस, है ना। क्या होगा VY² तो V'(y) स्क्वायर बराबर UY² और -2G और दिस मच √3a/2, √3a/2 तो √3a। तो VY' बराबर UY² माइनस 2√3GA। यह कुछ इक्वेशन सब दे दे, 1 2 और क्या चीज़ या 3। अब अगेन रेंज की बात करें 2 से 3 तक, फ्रॉम 2 to 3 रेंज कितना, तो A होगा बच्चों, हेक्सागोन का साइड ई भी है। तो A बराबर व्हाट 2 VX' इंटू VY'/G। तो यहाँ से Vx के जगह फिर क्या चीज़ Ux, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो 2Ux इंटू VY' क्या चीज़ G। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, 2Ux, यहाँ 2 गॉन हुआ था, है ना, Ux इंटू क्या चीज़ VY' बराबर कितने बच्चों, तो Ag/2। यह इक्वेशन नंबर क्या चीज़ 4। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 की बात करें, दोनों को डिवाइड कर देते, Ux मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4। तो बचा क्या मेरा बच्चा, Vy/Vy' इक्वल टू व्हाट, है ना, Ag और Ag/2, तो 2 बच जाएगा बच्चों। इसलिए Vy² Vy' इक्वल टू 4। अब देखो Vy² बच्चों यहाँ ध्यान देना थोड़ा, Vy² और Vy' का वैल्यू है दिया हुआ Uy के टर्म में है। तो देख लो क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, Vy² बराबर Uy² माइनस √3GA और इसमें यहाँ Uy² माइनस 2√3GA इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन में सिर्फ अननोन मेरा क्या है, Uy है। अब थोड़ा सा अपना कलम कागज़ लेके आगे बढ़ाओगे इसको, Uy का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, Uy² ही निकाल लेंगे हम लोग, और इसी क्या निकालेंगे, Uy² निकाल लेंगे। अब इस Uy² का वैल्यू इसमें डाल दो तो Vy² निकल जाएगा, है ना, ठीक है। और इस फार्मूला से Ux इंटू Vy करेंगे तो Ux का फार्मूला मिल जाएगा। तो तुमको हमको चाहिए क्या, U बराबर √Ux² प्लस Uy²। यहाँ से निकल गया और इस Uy² का वैल्यू इसमें पुट कर दिए थे, Vy निकल गया, और Vy इसमें पुट करेंगे तो Ux। इतना तो करना पड़ेगा, इस सवाल को समझने के बाद इस स्टेप सबको थोड़ा आगे कर लोगे,
है ना। तो आज का लेक्चर भाई इसी सवाल का, इसी मैं अधूरा बताया, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्या प्रोसेस में बताया सो बुझ गए कि इससे यू वाई स्क्वायर निकलेगा। इस यू वाई स्क्वायर को इक्वेशन नंबर क्या चीज़ 1 में डालेंगे तो वी वाई स्क्वायर निकल जाएगा मेरा बच्चा। तो वी वाई निकाल लेंगे और यू एक्स इंटू वी वाई, ये जी वी वाई हमारा ड्राइव हो चुका है तो यू एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और यू वाई पहले से निकल रखा है। तो स्पीड का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो इस सवाल को आगे कंक्लूजन तक पहुंचाना आपका ड्यूटी है, कलम कागज़ लेके कर लेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, फिर आगे है ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी रहेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट है सब वाला केस हम लोग क्या करेंगे। अगला जो एग्जाम्पल सब 4-5 बताए तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंक्लाइन प्लेन ये सब आएगा अभी आगे। तो बस आज का लेक्चर यही, मैं इसी उम्मीद के साथ लेक्चर देते जा रहा हूँ कि आप पिछले लेक्चर को क्या कर रहे होगे, कंप्लीट करते जा रहे होगे मेरे बच्चों। क्लियर। तो ओके बच्चों आज यहीं तक।